Hello everyone, this is me Sabia here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना, क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर, वो सब भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन जिसके साथ आप राइट नाउ नो कांटेक्ट में हो, क्या वो आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। 10 of cups, 5 of pentacles, 3 of swords, 2 of cups, 7 of swords, 6 of wands, 6 of swords. Underneath the deck we do have ace of wands. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो जो पर्सन जिसके साथ आप राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, मुझे लगता है कि ये पर्सन लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों से दूर भाग रहा है राइट नाउ। आपका पर्सन इवन दो इमोशनली एट टाइम्स फील करता है सैड, लोनली, अपसेट, बट एट द सेम टाइम वो अपनी सेपरेट एक इंडिविजुअल जर्नी पे चलना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई भी सेकंड पर्सन नहीं हो, ना उसकी फैमिली, ना उसकी लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई पार्टनर उसका, ना ही कुछ और। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सवार है फ़िलहाल, वो है उसका कैरियर, उसका फोकस ऑन व्हाट दे वांट टू अचीव। सो वो चीज़ें जो ये अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, इनके अपने कुछ पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, ये सब इनका माइंड पे छाया हुआ है राइट नाउ। सो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ओवरवेलम होने दे रहे हैं आपके पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने काम, अपने कैरियर, अपनी लाइफ में अपनी आप की इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हैं और हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे इनको ये अपने आप को बिजी रख सकें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर अपना अपना कैरियर, अपना वर्क, अपना अपना फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उसको परस्यू कर रहा है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है उन चीज़ों में इन्वॉल्व है जहाँ पर ये लव इमोशनली किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। सो ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पर ये आपको लेकर ज़्यादा सोचते हैं। येस, दिस पर्सन रियली मिस एट टाइम्स कि कोई लव में इनकी लाइफ में नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि पर्सन बहुत खुश है। इट्स जस्ट दैट दे आर सो जैसे एक होता है ना, आपने अपनी लाइफ में एक डिसीजन बना लिया कि फ़िलहाल लव के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। सो इट्स समथिंग दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। पैशन इनका सारा है इनके काम के ऊपर, इनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। सो वो सब जब इनका पैशन है तो इनके पास दे हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट लव, इमोशंस, फैमिली, दिस दैट। ये किसी भी तरह के ड्रामा में, चाहे वो फैमिली ड्रामा क्यों नहीं है, विद इन द फैमिली क्यों नहीं है, किसी भी इस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ राइट नाउ आइसोलेटेड। हर किस्म की चीज़ से, पर्सन हो गया, फैमिली हो गई, लव लाइफ हो गई, इस पर्सन को कुछ नहीं चाहिए फ़िलहाल, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। सो दिस पर्सन इज सेल्फिशली वर्किंग टूवर्ड्स देयर कैरियर गोल्स, देयर पर्सनल गोल्स जो उन्होंने अचीव करने हैं अपने लिए। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल लव जो है वो इनके दिलो दिमाग पर है ही नहीं, या आप हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इनके दिलो दिमाग पे नहीं है। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब अगर इनको कभी टाइम मिलता है दे डू गेट डिसअपॉइंटेड इन दमसेल्फ फॉर नॉट हैविंग अ पर्सन इन देयर लव लाइफ। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आती होगी जहाँ पर ये पर्सन फील करता होगा कि काश इसकी लव लाइफ में भी कोई होता, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मोमेंटरीली थॉट है आपके पर्सन की जो कि ऐसा गायब हो जाती है। सो इट्स मोर लाइक कि पर्सन जो है अपने आप को इतना ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है फाइनेंशियल गेंस के लिए कि बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं फ़िलहाल। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपसेट है, सैड है, बट येस मोमेंट टू मोमेंट एक फीलिंग आती है इस इंसान को, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है। सो दिस पर्सन इज़ डूइंग गुड फॉर दमसेल्फ, बट येस मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ आई रियली डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग देयर, या इनका अभी फोकस भी नहीं है लव लाइफ के ऊपर। लेट्स सी 2 more cards.
अच्छा, मज़े की बात ये कि आपके लिए शायद आपकी सारी खुशी जो है वो शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, लव हो सकता है। इस पर्सन के लिए इसकी सारी खुशी, सारा एक्साइटमेंट जो है वो इसका पैशन है टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स गेनिंग सक्सेस, फाइनेंसेस। अगर वो सही चल रहा है तो ये पर्सन सेट है। अगर वो सही नहीं है तो ये पर्सन जो है सारी चीज़ों में अपसेट रहेगा। सो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, बहुत ही वर्कaholic किस्म का इंसान है आपका पर्सन। और मुझे लगता है कि इवन दो जहाँ पे इसको कभी कभी फीलिंग होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरी लव लाइफ में कुछ नहीं है, स्टिल ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांग रख पाता है। ये पर्सन चूज़ करता होगा ट्रैवल करना, चूज़ करता होगा थोड़े एडवेंचरस कुछ करने के लिए, बट दैट्स इट, ताकि वो अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। बट एट द सेम टाइम ये पर्पसली किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाना नहीं चाह रहा जो भी पर्सन है आपका। सो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच कर रहा है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ से अटैच है राइट नाउ आपका पर्सन। वो है करियर गेन्स, मॉनेटरी गेन्स, बिजनेस हो सकता है, इसके अपने कोई पैशन हो सकते हैं, साइड बिजनेस हो सकता है जिसको भी परस्यू कर रहा है। दैट्स ऑल दे हैव ऑन देयर माइंड एंड दे आर डूइंग गुड फॉर देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि पर्सन सैड रहता है या बहुत ही देवदास टाइप का हो गया है, देवदासी टाइप का हो गया। इट्स मोर लाइक अ पर्सन हु इज़ हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन बहुत ही माइंड के साथ चलने वाला पर्सन है। इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक सप्रेस करके चल रहा है। सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या इस पर्सन के जहन में कभी कुछ आता है? क्या ये पर्सन आपको मिस करता है? क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचता है? क्योंकि इट्स अ थॉट दैट दिस पर्सन हैज़ कभी कभी, जहाँ पर ये चाहता है कि इसकी लव लाइफ में हो। क्या वो आप हो या फिर ये एक आइडिया, एक रैंडम, एक जनरलाइज्ड विश होती है इस इंसान के दिल में अबाउट शादी, कमिटमेंट, मैरिज। लेट्स सी कि क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? डू दे थिंक अबाउट यू? क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? Not gonna take all those cards. Okay, not gonna take all those cards. Okay. मुझे लगता है कि आप इसके ख्वाब में आते हो कभी कभी, बट एट द सेम टाइम वो उसको अगेन परसू नहीं करना चाहते राइट नाउ। आप इनके ख्वाब में आते हो, आप इनको मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि आपको आपके पर्सन के माइंड में एक जिसका एक इम्पैक्ट है। और फ़िलहाल एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन जो है इस कनेक्शन के बारे में अगेन शायद क्योंकि इनका फोकस जो है वो कुछ और है राइट नाउ, तो अभी तो ये आपके बारे में भी अवॉइड करते हैं सोचना या फील करना, अगेन क्योंकि इमोशन सप्रेस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फ्यूचर में चांसेस हैं कि पर्सन आपके पास वापस आए। फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पर्सन आपके पास वापस आए और चाहे कुछ स्टेबल आपके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम फ़िलहाल मुझे लगता है कि इमोशन सप्रेस करने का जो ठेका है वो इनके पास है फ़िलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि दिस पर्सन इज़ इमोशनली इन्वेस्टिंग दमसेल्फ इनटू एनीवन। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स मोर अबाउट कि वो चाहता ही नहीं है कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ में राइट नाउ। उसको फोकस करना है करियर के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। सो इट्स मोर अबाउट दैट इन देयर लाइफ राइट नाउ। और मुझे लगता है कि जब दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव अचीव्ड, या एक होता है ना कि आप अपना सोचते हो कि कब तक एक रिलेशनशिप से या एक लविंग एनर्जी से आप भाग सकते हो, तब तक ये पर्सन अपने आप को भगाएगा। जब तक ये थक नहीं जाता, तब तक इसको फील नहीं होता कि आई नीड समबडी इन माई लाइफ, तब तक ये पर्सन जो है लव के बारे में नहीं सोचेगा। लेट मी सी 2 कार्ड्स। क्या ये पर्सन आपके पास आएगा कभी वापस? विल दे कम बैक टू यू? व्हेन दे आर रेडी विल दे कम बैक टू यू? व्हेन दे आर रेडी व्हेन विल दे कम बैक टू यू? When they are ready will they come back to you? जब ये रेडी होंगे ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक दम टाइम। एस ऑफ सोल्स है अंडरनीथ द डेक, वी डू हैव नाइट ऑफ कप्स, लेकिन इस सब को होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो ऑफ है। इमोशनली पर्सन सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कैरियर के ऊपर फोकस्ड हैं। सो टाइम लगेगा सिचुएशन को चेंज होने में। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं पर्सन के आपके लिए। एक या 2 मैसेजेस ऐड करेंगे सिर्फ हम। ओके, पहला मैसेज है आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर्स। पर्सन आपको बताना चाहता है कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी नज़र नहीं रखता है। सो देयर इज़ नो टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स टू फॉर देम टू डू। सो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन कर रहा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज काफ़ी हद तक डिटैच्ड है। अगर ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट हील। आपका पर्सन राइट नाउ चाहता है कि कुछ भी नहीं हो और जस्ट वो अपने आप को हील करें। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। डेफिनेटली ये मुझे लगता है उनका फ्यूचर मैसेज हो सकता है कि जहाँ पर उनको रियलाइज़ होगा, जब उनको लव लाइफ में कुछ मिसिंग लगेगा, दैट्स व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू थिंक कि काश उन्होंने आपको सही से ट्रीट किया होता। यू आर स्पेशल टू मी। आप स्पेशल हो इस इंसान के लिए, बट अगैन ये मोमेंटरीली थॉट्स हैं जो उसको आती हैं। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर अगैन। आपका पर्सन माइंड में आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसको रीप्ले करता है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। विश करता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, बट फिलहाल दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली। पर्सन क्लेम करता है कि वो आपसे प्यार करता है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कोई भी पर्सनल सर्विस लेते हो, एफर्मेशंस या कोई भी और सर्विस जो मैं ऑफर करती हूँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।